इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, आनंदमय, शिक्षामय सत्संग का कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के अंदर प्रतिदिन ऐसे सत्संगे नए नए विषयों का पर हम मंथन करते हैं, उसका जो है निध्यासन करते हैं, उसके ऊपर हम जागृति लाते हैं ताकि कि हमें कुछ हमारी खुराक मिले और जीवन के अंदर प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति हो। तो आज हम ऐसे एक सत्संग के प्योरली सत्संग का विषय जो है वो है अध्यात्म का आनंद। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये प्योरली सत्संग है। आज का विषय एब्सोल्यूट सत्संग है और सत्संग करना मनुष्य जीवन का सार है और ये सत्संग जो है हर व्यक्ति को की जानी चाहिए। सत्संग किसे कहा जाता है कि अच्छे इंसान की संगति, अच्छे इंसान के साथ बैठ करके वार्तालाप करना। तो अच्छा इंसान कौन होता है? जो राग द्वेष से मुक्त होता है, वह समभाव में रहता है और वह संत पुरुष होता है। मैं आज के उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत से ऐसे बाबा है जिन्होंने आज अध्यात्म को, धर्म को, अध्यात्म को आज जो है वह बहुत बदनाम किया है, क्योंकि वो वास्तव के अंदर सन्यासी नहीं है। संत के लिए कहा जाता है सदा दिवाली संत के, 12 महीने बसंत के। और संत वह होता है जो शांत होता है। संत कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारे कबीरदास जी हुए हैं वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, लेकिन उनका बेटा जो कमाल था वो उनसे भी पहुंचा हुआ था। वो कैसे पहुंचा हुआ था कि इसका उदाहरण ये है कि कबीरदास जी के बकरी थी, तो बकरी को भोजन देने के लिए, घास लाने के लिए उन्होंने कमाल को कहा कि तुम जंगल में जाकर के और कुछ घास काट करके ले आओ। वो कमाल जो है वो लेकर के गया, जो उसको काटने का औजार लेकर के गया और वो जाकर के जो है वो दूब जैसी घास थी, वो जूई काटने के लिए उसने कैंची उठाई हाथ के अंदर। तो वो पहुंचा हुआ व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था और वह एक बड़ा सन्यासी था। उसने देखा कि उनके अंदर वही आत्मा निवास कर रही है। उसको स्पंदन हुआ कि इस जो है घास के अंदर वही आत्मा की जो चेतना मुझे नजर आ रही है, करंट नजर आ रहा है जो मेरे भीतर है, यानी जो मैं हूं वही यही है, दूब है। मैं किसको काटूं? खड़ा खड़ा देखता रहा। आज हम उस अध्यात्म जगत की, उसी जगत की बात करेंगे। आपको इसीलिए उदाहरण दिया है। बहुत चिंतन किया उस पर कैंची चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं चला सका। उसने कहा मैं कैंची किस पर चलाऊं? ये कैंची तो मेरे पर ही चलेगी। मैं किसको काट रहा हूं? मैं मेरे स्वयं को काटूंगा था। इस तरह तो आत्म मंथन करते करते वो घास को नहीं काट सका और शाम को घर आया और उसको जो है कबीरदास जी ने पूछा तुम घास लाए? तो उन्होंने कहा पिताजी मैं किसको काटूं? वो तो मेरी आत्मावत है, वो घास है, उसके अंदर मुझे मेरी आत्मा के दर्शन हुए, मेरे प्रभु के दर्शन हुए, उसको कैसे काट सकता हूं? तो कबीरदास जी ने उसको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि कमाल, तू तो मेरे से भी बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो भाई और बहनों, अध्यात्म का आनंद लेने के लिए, हम सत्संग करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हमारे इस शरीर में, इस सृष्टि के अंदर मनुष्य जीवन में 2 तरह के जगत है। एक तो है बाहर का जगत और एक है हमारा भीतर का जगत है।
वो भीतर का जगत है, वो आध्यात्मिक जगत कहलाता है, जो आज हमारा विषय है। बाहरी जगत के अंदर हम सारा वार्तालाप करते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्तियां करते हैं, लेन देन करते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारा व्यवसाय होता है, और हम उसके अंदर बाहरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, गोते लगाते हैं और इस सृष्टि को निहारते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण हैं, आज का जो विषय है वो अध्यात्म का आनंद है। वो इसीलिए वो अध्यात्म भीतर है, उस भीतर के जगत के ही गोते आपको लगाऊंगा। एक जो दोहा आता है, कस्तूरी जो होती है वो मृग की नाभि के अंदर होती है, लेकिन मृग जो है उस कस्तूरी की सुगंध को जो है वो सूंघ सूंघ करके इधर उधर वह घूमता फिरता है और वो उसको पाना चाहता है। ये उसका अज्ञान है, उसको ये ध्यान नहीं है कि ये जो कस्तूरी की महक आ रही है मेरी नाभि में ही है। बंधुओं, तो आज भी हम भ्रमित हैं, क्योंकि हमारे में अज्ञान है। तो आज इस सत्संग के माध्यम में हम अज्ञान हटा करके हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु किसको कहा जाता है? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उदाहरण देना चाहता हूँ कि सघन अंधेरा है और उसमें एक छोटा सा दिया जला दिया जाता है तो वो सघन अंधेरा मिट जाता है, तिमिर मिट जाता है। तो उसी तरह दीपक जो है स्व पर प्रकाशक होता है। तो हमारे भीतर जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो भीतर हमारे जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हैं, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, वह ज्ञान रूपी है। उसके पास में कोई अज्ञान नहीं है। तो उसकी पहचान करना सेल्फ रियलाइजेशन है, वो अध्यात्म का आनंद है। और वही आज के सत्संग का विषय है कि जब सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो हमारे पास में कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम दुनिया को बहुत जानते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी गज से दूसरे को नापते हैं और दूसरे की गज से अपने को नापते हैं। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा दृष्टिकोण। अपने दृष्टिकोण से दूसरे की व्याख्या करते हैं और अपने आप को हम दूसरे के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं। ये अज्ञान है। ज्ञान कहता है कि अपने आप को पहचानो, जो स्वयं सत्य खोजो, अपना सच में से जा, मैतिंग भुए सुकप है। स्वयं सत्य खोजो, और स्वयं सत्य खोजने के लिए अध्यात्म का आनंद लेना पड़ेगा, क्योंकि भीतर आनंद का खजाना है। हम प्राय देखते हैं कि बाहर हम इतना एंटरटेनमेंट करते हैं, इतना धन कमा लेते हैं, इतनी वस्तुओं, इतना लोगों से संपर्क कर लेते हैं और आखिर थक जाते हैं। ऐसी थकने की स्थिति में हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, थोड़ा सा सुकून लेते हैं, तो थोड़े समय के अंदर ही हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि आनंद हमारे प्रभु का, हमारे भीतर विराजमान चेतना का जो है वो लक्षण है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये उसका गुण है। हम गुण से अलग नहीं होता है। जैसे कि शीतलता है, जो पानी है उसका गुण शीतलता है। पानी कभी भी उष्णता, कभी भी गर्मी नहीं दे सकता है। और अग्नि के अंदर हाथ डालो कि मेरा हाथ ठंडा हो जाए, तो अग्नि तो जलाएगी, वो हाथ को ठंडा नहीं कर सकती, क्योंकि ये अग्नि का गुण है जलाना, ताप देना। इसलिए बंधुओं, हम अगर सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, बाहर आनंद है ही नहीं। हम जो उस मृग की तरह जो है, मृग तृष्णा की तरह भटक रहे हैं, जिसकी की नाभि के अंदर कस्तूरी है, ढूंढ वो बाहर रहा है, ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा एक अज्ञान है। तो हमारा ज्ञान क्या है कि हमारा आनंद भीतर है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म में, अध्यात्म का अर्थ होता है कि भीतर की ओर जाना,
अपनी आत्मा के साथ में रहना, आत्मा का स्पर्श करना, आत्मा का परीक्षण करना, आत्मा का निरीक्षण करना, आत्मा का रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन की जब स्थिति आती है, स्व निरीक्षण की स्थिति आती है, तो वो आनंद की स्थिति होती है। और जिसने एक बार अपने जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन अच्छी तरह से कर लिया, उसका आनंद का जीवन जो है इतना बढ़िया हो जाता है कि वो कभी भी उससे लुप्त नहीं हो जाता है। तो उसके लिए भीतर के जगत की के लिए बात कही गई है, आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, जो गूंगा गुड़ खाई कहे कौन मुख स्वाद। ये गूंगे को हमने गुड़ की डली दे दी और उससे पूछें कि भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वो आ हाथ के जो है वो सिंबल से हमको बताना चाहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो अध्यात्म के आनंद की बात आप कहोगे कि आप मुझे अध्यात्म आनंद दो, तो आनंद की मैं अनुभूति करा सकता हूं। वो आनंद की अनुभूति के साथ ही हमको आनंद मिलेगा। गूंगे की तरह जो है ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाइयों, आत्म अनुभव की बात को जानना चाहते हैं तो भीतर चलिए। अब हम भीतर के जगत के अंदर जाते हैं, क्योंकि बाहर का जगत जो है बहुत छोटा है। भीतर का जो हमारा जगत है बाहर के जगत से अनंत अनंत गुना बड़ा है, और वो अति सूक्ष्म जगत है। वो हमारा प्योर हमारा ही जगत है, वो प्राइवेट जगत है। उस जगत में न तो कोई जा सकता है, न कोई उसके जाने का रास्ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफी समय से हम गहरी सत्संग कर रहे थे, उसमें खो गए थे। अब थोड़ा तरोताजा होने के लिए हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। ब्रेक लेने के बाद हम तरोताजा हुए और पुनः सत्संग के लिए हाजिर हुए हैं। ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे योग के अंदर जो 9 केंद्र बताए गए हैं उसमें से आज्ञा चक्र है, इसको हम दर्शन केंद्र कहते हैं। ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। इस केंद्र के भीतर हम जो जाएंगे ध्यान करके, तो भीतर गहरे 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 अगर जाएंगे तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन होंगे। भीतर का सारा जगत का जो मालिक है वो हमारी शुद्ध आत्मा है, और वो चारों तरफ आनंद बिखेरता है। आप भीतर जाओगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका पूरा ध्यान है, पूरा पैकेज है, और वो पैकेज 45 मिनट्स का है। तो भाई और बहनों, अभी समय नहीं है कि मैं आपको ध्यान कराऊं, क्यों अभी तो आपको जो है सारा एक थ्योरी की क्लास ले रहा हूं। तो भीतर जाने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं आनंद के सागर में गोते लगा रहा हूँ। आनंद की वर्षा हो रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर के रोम रोम के अंदर प्रसन्नता फूट रही है। जैसे एक पेड़ से नई नई कलियां कैसे फूटती है, असंख्य कलियां फूटती है और जो फूल बनती है, उसी तरीके शरीर के रोम रोम से आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ऐसा आनंद भीतर में है, ये अध्यात्म का आनंद है, और ये ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान एक ऐसा विषय भाई और बहनों, ध्यान का अर्थ होता है कि सारा हमारा जो चिंतन है, जो बाहर चिंतन भटक रहा है, दुनिया भर की चीजों का ज्ञान करने में भटक रहा है, उस चिंतन को हम भीतर जाकर के एक आलंबन पर टिका दें। वो आलंबन हमारे प्रभु आत्मा का हो, या जो आपका इष्ट है, हनुमान जी है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, वो ईसा मसीह है, अल्लाह है, किसी एक आलम्बन को लेकर उस पर हम ध्यान टिकाएंगे तो हमारे भीतर के जगत का जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे गीता में, जब कौरवों के सामने जो है वो अपना
पूरा विराट दर्शन कराया दुर्योधन को, तो दुर्योधन को मालूम हुआ कि इतना ये भगवान का इतना बड़ा विराट रूप है बंधुओं। तो उस विराट रूप हमारे भीतर विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान के अंदर विराजमान है। उसका दर्शन करना, उसका आनंद लेना, वो अध्यात्म कहलाता है। जो व्यक्ति ध्यानी होता है, ध्यान के फील्ड में जिसकी रुचि होता है, वह भीतर जाता है। और ध्यान को करने के लिए हमारे दो बड़े साथी है। वो बड़े साथी कौन से हैं? एक तो हमारा शरीर है। तो ध्यान करने से पहले हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए। ये मैं बात सारी भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, किसी लिए कह रहा हूं कि कोई भी चीज की प्राप्ति करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे देखिए, हमने कोई आयोजन किया, हमने हमारे घर में 10 मेहमानों को बुलाने की हमने आयोजना करी, तो उसके लिए भोजन, पानी, चाय, रुकने की व्यवस्था को पहले देखना होगा कि हमारे पास में भोजन के लिए आटा, जो है दाल वगैरह ये चीजें है कि नहीं है, स्टोव है कि नहीं, गैस है कि नहीं, और कमरे जहाँ पे हम रुकाएंगे वो साफ है कि नहीं। व्यवस्था पक्ष जरूरी है। व्यवस्था किए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन के अंदर जन्म लेने से जो है जाने तक की पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहाँ रहूंगा, मेरी संतान का कैसे पालन पोषण करूंगा, उसको पांवों पे कैसे खड़ा करूंगा, सब व्यवस्था पक्ष है। वो हमारा हार्डवेयर है, और जो आनंद है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। दोनों साथ रहते हैं। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों नहीं होंगे, जब एक भी मिसिंग है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो व्यवस्था पक्ष हमारा बाहरी जगत है, और भीतर का जगत है आनंद की प्राप्ति करने के लिए, सत्संग की प्राप्ति नहीं। आप सत्संग के अंदर चले गए, लेकिन आपका मन भटक रहा है, बाहर भटक रहा है, कहीं जाना है, ये आ रहा है, कोई घर के अंदर कोई चीज रखी हुई, कोई लूट लेगा, कोई चाबी छोड़ के आ गए। तो ऐसी सब चीजों से ध्यान को हटा करके भीतरी जगत के अंदर ध्यान को ले जाएंगे, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आनंद भीतर है, इसकी खोज बाहर नहीं करनी चाहिए। ऐसे हम हमेशा ये कहा करते हैं कि जो हमें बिस्तर है वह हमें सैया दे सकता है, लेकिन नींद नहीं दे सकता। ये जो हमारे जितने बाह्य साधन है, धन है, वो व्यक्ति को जो है वो साधन दे सकता है, सुविधा दे सकता है, लेकिन वह सुख नहीं दे सकता। संसार की सारी जो वस्तुएं, जो जड़ पदार्थ है, वो जड़ पदार्थ आपके साधन बन सकते हैं, साध्य नहीं बन सकते हैं। साधन और साध्य, ये हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारे दर्शन के दो बड़े पहलू हैं। दो हमारे ये दिशाएं हैं, दो धाराएं हैं, दो तट है। दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं कि हमें अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन अच्छा होना चाहिए। आज हम सत्संग करने जा रहे हैं, तो हमारा साधन क्या है? ये शरीर। ये शरीर में कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, और कोई तरह का तनाव नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई दुश्चिंतन नहीं। उसको, तनाव को हम विसर्जित घर छोड़ के आवे, तभी अच्छी संगत होगी, तभी अच्छा ध्यान लगेगा। और दूसरा हमारा साथी श्वास। बंधुओं, जो लोग अध्यात्म का आनंद लेना चाहते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, भीतर का जगत ऐसा है बंधुओं कि भीतर का जगत आप गोते लगाते जाइए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटे तक भी जो है आप खड़े खड़े, बैठे बैठे, सोते सोते इस जगत के अंदर गोते लगाते रहो, तो आपको लगेगा इतना बड़ा अनंत 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 उद्घाटन हो रहा है कि जीवन भर उस जगत को आप देखते रहो। उस विराट स्वरूप, जो कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप को जैसे देखा, हमारे शुद्ध आत्मा भगवान का विराट स्वरूप इतना है जिसका मूल लक्षण आनंद है। वो आप जब जब जितना जितना देखोगे, तो आपका एक एक, हमारे 60 खरब कोशिकाएं शरीर के अंदर, एक एक कोशिका 60 खरब कोशिकाएं, एक एक कोशिका आनंद से सरोबार हो जाएगी, और ये हमारा सारा शरीर जो है आनंद से चार्ज हो जाएगा। और जिसने एक बार भीतर के जगत का, अध्यात्म का आनंद ले लिया, भीतर के जगत की सत्संग कर लिए,
उसको बाहर के जितने भी उसको अगर मान लो कहते हैं कि 56 भोग होते हैं और 5 पकवान होते हैं, और चाहे 5 स्टार होटल के अंदर रुकवा दिया जाए, चाहे एसी के अंदर रोक दिया जाए, बड़ी से बड़ी फ्लाइट में विदेश भेज दिया जाए, सारी बड़े से बड़े अरबों रुपए की संपत्ति भी हमारे सामने हो जाए, तो वो उसको फीके फीके लगेंगे। क्योंकि भीतर का जो आनंद है वो ऐसा आनंद है कि बाहर का आनंद बहुत छोटा हो जाता है। हम कई बार भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण देखते हैं कि कई बार हमारे जो है बुरे समय के कारण जो है कोई दादा आकर के हमारे अच्छे बंगले के अंदर बैठ जाता है, हमको धक्के देता है, परिवार को कहता है निकल जाइए नहीं तुम्हें मार देंगे, और हम उस प्रेशर के अंदर बाहर भी चले जाते हैं। अब उस घर की प्राप्ति हम कैसे करें? उसकी घर की प्राप्ति करने के लिए किसी बड़े गुंडे से मिलिए, जो कि गुंडा हमारे यहाँ आया है उससे बड़े गुंडे का कोई मालिक से मिलिए या गुंडे से मिलिए। बड़ा गुंडा जब हाजिर हो जाता है तो छोटे गुंडे को निकाल करके पुनः अपने घर में स्थापित कर लेता है। यानी कि हमारे जो बुरे विचार आते हैं उन बुरे विचारों का शमन करने के लिए हमारे भीतर जो है इतने अच्छे विचारों को भर दो कि बुरे विचारों को जो अंदर आने के लिए जगह ही नहीं मिले। जैसे ये कमरा जिसके अंदर हम स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, ये स्टूडियो इतना भर गया कि इससे एक भी व्यक्ति जो है उसको घुसने, क्या खड़े रहने की, घुसने की भी जगह नहीं है। कई बार हम भीड़ में देखते हैं कि हमको खड़े रहने तक की जगह नहीं मिलती है। तो उसी तरीके से हमारे भीतर जो है इतने अच्छे विचार भर दो, पॉजिटिव थिंकिंग भर दो, पॉजिटिव थॉट्स भर दो कि बुरे विचार को जगह ही नहीं मिले। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं सत्संग प्रारंभ होने के पहले, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। अगर हमने विधायक सोचना चालू कर दिया, हमने नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारी गायब हो जाएगी, तो हमारा क्या, हम अच्छा करने लग जाएंगे और अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बनने के लिए थिंक पॉजिटिव, फिर डू पॉजिटिव होता है कि अच्छे बनो। पहले तो हम अच्छे बनने का सोचेंगे, जब बनेंगे तो भीतर का सुख लेना भाई और बहनों, तो उसका आनंद है, ध्यान में है। और उसका सबसे बड़ा साथी एक श्वास है। श्वास हमारा दोनों तरफ साथ देता है, बाहरी जगत में भी देता है और भीतरी जगत में देता है। सांस को शिथिल किया, आप घड़ी लेकर के, बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन है, घड़ी लेकर के बैठ जाइए। एक श्वास आता है और जाता है, इन दोनों को एक श्वास बोलते हैं, एक्सेल और इनहेल को। बैठ करके आप देख लिए, नॉर्मल एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में टेंशन फ्री होता है तो वो 16 सांस लेता है। आपने अब अभ्यास चालू किया, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जो है वैसा कहा जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पड़त निशान। जो है प्रतिदिन बड़ी होती है, धीरे धीरे रस्सी जो है सल पर यानी पत्थर पर पड़ती है, तो उसके अंदर भी वह जो है वो निशान बना देती है, उसको भी काट देती है पत्थर को। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज अभ्यास कीजिए आप कि श्वास की संख्या जो 16 है वो श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए और श्वास को भीतर लंबा लाइए, भीतर और बाहर लंबा लाइए। और ये देखिए कि समतल जा रहा है श्वास, उबड़ खाबड़ नहीं है, शीतल श्वास हो रहा है, शिथिल श्वास है, आ रहा है, जा रहा है। और धीरे धीरे प्रतिदिन चिंतन करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर देखिए कि वो सांस की संख्या है वो 16 से घट करके 15, 14, 10, 12 और 8 तक आ गई तो बहुत बड़ी बात है। जितनी जितनी हम घटाते जाएंगे 10, 12, 8 तक आ जाती है, 10 तक भी आ जाती है। तो बंधुओं, ये दावे के साथ मेडिकल साइंस कहती है, ये हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे ध्यानी पुरुष कहते हैं, और जितने मेडिटेशन है उनकी रिसर्च ये बताती है कि व्यक्ति अगर वो श्वास की संख्या 16 से घटा करके 12 तक भी आ जाता है तो वो कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता, वो नेगेटिव थिंकिंग वाला नहीं हो सकता, क्रोध मान माया लोभ उसके पास नहीं फटक सकते, और वो करप्शन नहीं कर सकता, वो रेप नहीं कर सकता, वो किसी को गाली नहीं दे सकता। बंधुओं, इतनी बड़ी विधा जो कि बहुत ही
बिना पैसे मिल रही है, क्योंकि बेचारा तो सांस तो आता है और जाता है, हमारा परम साथी है। जब तक सांसा जब तक आशा, और जब सांस निकल गई तो राम नाम सत्य होता है। लास्ट तक साथ देने वाला साथी हमारा श्वास है। उसके ऊपर हमने परीक्षा की, उसका नियंत्रण किया, उसका हमने व्यवस्था की और उसकी संख्या को हमने घटाया, मात्र इतना किया है तो हम बहुत बड़े ध्यानी हो सकते हैं। और निश्चित तौर से सांस पे नियंत्रण करने वाला जब भीतर जाता है तो हमारा जो आनंद का खजाना है उसको लूट लेता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल जब आएगा और प्राण जाएगा छूट। इसीलिए जो राम नाम की लूट का मतलब भीतर का आनंद, अध्यात्म का आनंद, उसको लूटने के लिए जो है हमें जागरूकता रहनी चाहिए, हमारे में तड़प होनी चाहिए। बंधुओं, दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आप समस्त लोगों का धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन सत्संग करने के लिए हाजिर होते हैं। मुझे भी आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा है, क्योंकि सत्संग ऐसा विषय है जिसके स्व पर प्रकाशक है, वह खुद भी आनंदित होता है और जिसको बता रहा है वो भी आनंदित होता है। तो जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, जगत के सब जीवों को आनंद मिले, किसी को कोई कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, अध्यात्ममय हो, आनंदमय हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। के प्रायोजक हैं